अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हुकूमत पर पसमानदा दलित और अक़लियती तबकात को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए समाजवादी पार्टी एएसपी के सदर अखिलेश यादव ने कहा, समाज का अक्सरियती तबका लोकसभा के इंतखाबात में बीजेपी का सफाया कर देगा। एक शादी की तकरीब में शरीक यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जिस तरह पसमानदा दलितों और अक़लियतों को नजरअंदाज कर रही, आने वाले लोकसभा इंतखाबात में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। आजमगढ़ लोकसभा तारीखी नताइज देगी। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के दस्तबरदार होने का मतलब है कि पूरे मुल्क से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। मोदी हुकूमत लोकसभा इंतखाबात 2024 में जीत की हैट्रिक करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस इलेक्शन में बीजेपी ने अपने रिवायती वोटरों के साथ साथ ऑपोजिशन पार्टियों के बुनियादी वोटरों को भी जोड़ने का मंसूबा बनाया है। बीजेपी मुस्लिम वोटरों को राग़िब करने और यूपी की तमाम 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान मुहिम शुरू करने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और राज्यसभा के रुकन दिग्विजय सिंह ने शुक्रिया मोदी भाईजान मुहिम को लेकर बीजेपी पर सख्त हमला किया है। दरअसल साबिक वज़ीर आला और राज्यसभा के रुकन दिग्विजय सिंह ने शुक्रिया मोदी भाईजान मुहिम को निशाना बनाते हुए अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया और कहा, बीजेपी और मोदी कह रहे हैं शुक्रिया मोदी भाईजान, जय श्री राम के साथ। क्या वाकई बीजेपी बदल रही है? क्या ये वोट बैंक की सियासत नहीं, सिर्फ मोहन भागवत जी ही इसका जवाब दे सकते हैं। बीजेपी ने कहा है कि शुक्रिया मोदी भाईजान मुहिम की टैगलाइन होगी, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारे भाई हैं। इस बात को जहन में रखते हुए मुस्लिम खवातीन को फवायद हासिल हुए हैं, उसे आयुष्मान का फायदा मिला है, रहने के लिए छत मिली है, उसके साथ ही मुफ्त राशन समेत मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों में मुस्लिम खवातीन को बड़ी तादाद में इज्जत मिली है। मुख्तलिफ राशन शॉप मालिकान की तंजीम ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप ओनर्स एसोसिएशन ने 2 जनवरी से मुल्क भर में गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल की कॉल दी है। एसोसिएशन ने अगले मंगल से गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल की कॉल की हिमायत में कोलकाता में एहतजाज शुरू कर दिया। एसोसिएशन के मेंबरान 15 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम करेंगे ताकि अपने मुतालिबात पर जोर दिया जा सके। AIFPSO के जनरल सेक्रेटरी विशंबर बासु ने नामनिगारों को बताया कि कुल 5,38,000 फेयर प्राइस शॉप मालिकान अगले मंगल 2 जनवरी से गैर मुय्यना मुद्दत की मुल्क गिर हड़ताल में हिस्सा लेंगे। उनका मजीद कहना था कि हमारा बुनियादी मुतालबा एडवांस कमीशन है। कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले RSS के एक आला ओहदेदार क्लॉडका प्रभाकर भट्ट ने काबिल एतराज बयान देते हुए कहा है कि मुस्लिम खवातीन को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बरसर इख्तिदार आने के बाद मुस्तकिल शौहर मिले। RSS लीडर के बयान पर मुस्लिम तबके में सख्त गम व गुस्सा पाया जाता है। दरअसल आम आदमी पार्टी के अक़लियती शोबे के लीडर उस्मान नरसमिया ने RSS लीडर के खिलाफ बेंगलुरु के शेषादरीपुरम थाना में FIR दर्ज कराई। खबरसार एजेंसी के मुताबिक नरसमिया ने इल्जाम आयद किया कि प्रभाकर ने मांडिया शहर में मुनक़िदा की तकरीब के दौरान मुस्लिम ख्वातीन के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरा किया। उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उस्मान ने कहा कि हनुमान और संकीर्तन तकरीब देवता हनुमान की अकीदत मुनक़िद की गई थी, जिन्होंने देवता राम को सीता को लंका से वापस लाने में मदद की थी। इस तकरीब के दौरान प्रभाकर भट्ट ने नामुनासिब तौर पर कहा कि मुस्लिम खवातीन को वजीर आजम मोदी के आने के बाद मुस्तकिल शौहर मिले। उस्मान ने मजीद कहा कि इस तरह का बयान नाकाबिले माफी है। बीजेपी लीडरान खामोश क्यों हैं? बीजेपी का अक़लियती शोबा अब वजूद में नहीं है, वो तमाम पैसे के लिए मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर के मुताबिक प्रभाकर ने ख्वातीन मुआशरे और मजहब की तौहीन की। मुल्क की शुमाली रियासतों में कड़ाके की सर्दी जारी है। दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात के वक्त दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज की गई। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की कि मौसम कम व बेश ऐसा ही रहने वाला है। कौमी राजधानी दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 18 डिग्री सेल्सियस जबकि कम से कम दर्ज हरारत 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिन के वक्त में लोगों को ज्यादा राहत नहीं मिलेगी क्योंकि धूप भी ज्यादा नहीं रहेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों तक लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना रहेगा।
لوگوں کو دھند سے بھی دو چار رہنا ہوگا کیونکہ فضا میں بادلوں اور دھند کی چادر بن گئی ہے جو سورج کی روشنی اس میں رخنا ڈال رہی ہے۔ دھند کی وجہ سے حد نگاہ بھی کم ہو رہی ہے۔ لگاتار پھیل رہی دھند کے سبب لوگوں کو سفر کرنے میں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ یوکرین پر روس کے سب سے بڑے میزائل اور ڈرون حملے میں ملک بھر میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ دیگر زخمی ہو گئے۔ نیشنل پولیس نے یہ اطلاع دی ہے اور یوکرین کی مسلح افواج کے چیف کمانڈر ویلری زلوزنی نے کہا ہے کہ روسی افواج نے یوکرین پر 158 ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کیا جس میں کم از کم 90 فضائیہ سے مار کرنے والے کروز میزائل اور 5 کنزال بیلسٹک میزائل شامل ہیں۔ زلوزنی نے ٹیلی گرام پر ایک پوسٹ میں کہا یوکرین کے فضائی دفاع نے 87 کروز میزائل اور 27 جنگی ڈرون تباہ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روسی حملے میں یوکرین کے اہم انفراسٹرکچر، صنعتی اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ کیف سٹی ملٹری ایڈمنسٹریشن کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت پر مختلف سمتوں سے حملہ کیا گیا اور حملے میں 2 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہوئے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔